बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 5 जून 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, ये यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से वीडियो जारी की गई थी, साइलेंट मैसेज, जो कि मैसेज है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से मुतल्लिक। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा तो बगैर अनाउंसमेंट के स्टार्ट होगा। आज ये वीडियो पूरे क्राइमिया को ज़बरदस्ती दिखाई गई, जो क्राइमिया के अवाम हैं उनके वीडियो ज़बरदस्ती किस तरह से दिखाई गई, हैक कर लिया गया। जो क्राइमिया के टेलीविज़न चैनल्स हैं उनको हैक कर लिया गया और एकदम से टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर ये वीडियो नज़र आने लगी। जो क्राइमिया के अंदर रशियंस हैं उन्हें ये वीडियो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से मुतल्लिक दिखाई गई। मकसद क्या था? ज़ाहिर है मकसद वही है, ग्राउंड को सेट करना, पैनिक क्रिएट करना, अनरेस्ट क्रिएट करना, वरना यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव इस वीडियो के जारी होने के बाद भी स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ। हालांकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, मैंने आपको बताया था कि एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के सदर ने कहा था कि वी आर रेडी, हमारा काउंटर ऑफेंसिव बिल्कुल तैयार है। लेकिन यूक्रेन के सदर के एक एडवाइज़र ने, जो कि डेप्यूटी हेड हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल ऑफिस के अंदर, एक बहुत अच्छा ओहदा ये बंदा रखता है, इसने कहा हम रेडी नहीं है, हमारे पास असलहा गोला बारूद अभी पूरा नहीं है। इस बंदे ने कहा कि एब्राम M1 टैंक, जो अमेरिका का मेन बैटल टैंक है, उस पर हमारे जो क्रू है, हमारे जो फौजी हैं, उनकी ट्रेनिंग 2 रोज़ कबल स्टार्ट हुई है। 8 हफ्तों पर मुहित ये ट्रेनिंग होनी है। एब्राम M1 टैंक जो अमेरिका का मेन बैटल टैंक है उस पर, और फिर F-16 फाइटर जेट्स भी। यूक्रेन के सदर के इस सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि F-16 फाइटर जेट्स भी यूक्रेन को नहीं मिले तो फिर यूक्रेन अपना काउंटर ऑफेंसिव कैसे स्टार्ट कर सकता है। यानी कि ये जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो वीडियोस जारी की जा रही हैं, ये अभी फील्डिंग सेट की जा रही है, ग्राउंड सेट किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्योंकि मीडिया के बंदे हैं और मीडिया का दौर है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके जहनों के ऊपर, दुश्मन के अवाम के जहनों के ऊपर, एक अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, एक सिविल अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छे हरबे हैं जो यूक्रेन के सदर, जिनका बैकग्राउंड मीडिया का है, तो वो ये हरबे फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि कल यूक्रेन की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया था, एक बहुत बड़ा हमला, जो कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने नाकाम बना दिया। ये हमला किया गया था अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री डोनेट्स्क रीजन के अंदर। आपको मालूम है कि डोनेट्स्क रीजन अभी मुकम्मल तौर पर रशिया के अंडर कंट्रोल नहीं है। डोनेट्स्क रीजन के अंदर ही है बखमुत, डोनेट्स्क रीजन के अंदर ही है लीमान जैसे इंपॉर्टेंट इलाके जो हैं वो डोनेट्स्क रीजन के अंदर हैं। तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 5-6 मुख्तलिफ जगहों से यूक्रेन की फोर्सेस ने डोनेट्स्क रीजन के ऊपर हमला किया और हमने इस हमले को नाकाम बना दिया। और इसके दौरान रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि 250 यूक्रेनी फौजी हमने मार दिए, 16 टैंक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे यूक्रेन की फोर्सेस की जानिब से इस ऑफेंसिव के दौरान, जिसको हमने नाकाम बना दिया। और 16 के 16 टैंक्स भी रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तबाह करने का दावा किया। और 21 आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने तबाह कर दी। इस हमले को हमने नाकाम बना दिया, जो कि डोनेट्स्क की वेस्टर्न साइड पर यूक्रेन ने एक नाकाम हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कह रहे हैं कि यूक्रेन की फोर्सेस बखमुत के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। एक मरतबा फिर से उन्होंने पॉइंट आउट करके बताया, ये आपको नजर आ रही होगी तस्वीर, जो कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के ऑडियो मैसेज के साथ वागनर के चीफ ने कहा कि यहाँ पर यूक्रेन की फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं, तो बेहतर है कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर खुद आएँ, फ्रंट लाइन्स पर आएँ और अपने फौजियों को लड़ना सिखाएं। क्योंकि रशिया के फौजी, वागनर के चीफ ये कह रहे थे कि रशिया के फौजी जो हैं वो अपनी पोजीशंस छोड़ कर भाग रहे हैं। अब वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के इस तरह के मैसेजेस का क्या मतलब है इतने इंपॉर्टेंट वक्त के अंदर, कि जब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होने वाला है तो वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन इस तरह के मैसेजेस जारी करके 2-3 मकासद हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि वागनर का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन मिलिट्री कू की प्लानिंग कर रहा है। इस तरह के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं
कि वागनर का चीफ जो है वो रशियंस के अंदर एक पैनिक, एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है। अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री, जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके खिलाफ रशिया के अवाम को भड़काने में येवगेनी प्रिगोजिन के मैसेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि येवगेनी प्रिगोजिन एक अच्छा टास्क चाहते हैं। येवगेनी प्रिगोजिन या तो दोबारा से बखमुत के अंदर एक अच्छा टास्क चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं ताकि खबरों में रह सकें। येवगेनी प्रिगोजिन जो है वेले रह रहे कि मेरा ख्याल है ये 4-6 दिन के अंदर थक गए हैं। इसीलिए गुज़िश्ता रोज़ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से क्या मैसेज सामने आया था कि बेलगोरोद की जंग मुझे दे दो, मैं अपने फाइटर्स के साथ आ जाता हूँ और रशिया के बॉर्डरिंग रीजन को मैं सिक्योर कर लेता हूँ। इसी तरह का मैसेज आज चेचन सरबरा रमज़ान कदरोव की जानिब से भी सामने आया। रमज़ान कदरोव ने कहा कि चेचन फाइटर्स, मेरे जो फाइटर्स हैं वो 70,000 से ज़्यादा हैं, हमारे पास आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं, हमारे पास इनफ असलहा भी है कि हम रशिया के सरहदी रीजन को डिफेंड करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। रमज़ान कदरोव चेचन सरबराह ने कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स का। अगर मुझे ऑर्डर्स रिसीव होते हैं तो मैं अपने फाइटर्स को बेलगोरोद रीजन के अंदर भेज दूंगा ताकि रशिया ये जंग जीत सके। ये रमज़ान कदरोव की जानिब से मैसेज सामने आया। लेकिन रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि एक मरतबा फिर से बेलगोरोद रीजन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी यूक्रेन के तकरीबकारों ने, लेकिन हमने उस हमले को भी नाकाम बना दिया है और हमने कुछ फाइटर्स भी पकड़ लिए हैं जो एंटी रशियन फोर्सेस हैं यूक्रेन की, उनके कुछ फाइटर्स भी पकड़ने का दावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। लेकिन ये क्या है, ये एक और मैसेज जारी किया गया है। एंटी रशिया जो ग्रुप्स हैं दो, जो यूक्रेन की साइड से लड़ रहे हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ तो 2 फौजी दिखाए थे रशिया के, आज ये कुछ 15-16 फौजी तो हैं, इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। और इस कमांडर ने, इस फाइटर ने, जो एंटी रशिया ग्रुप का फाइटर है, इसने एक मरतबा फिर से रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा कि मैंने तुम्हें ऑफ़र की थी कि हमारे कैदी दे दो, अपने कैदी ले लो, लेकिन तुम्हारी जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया, तो मैं इन कैदियों को यूक्रेन के दारुल हुकूमत भेज रहा हूँ। अगर अब तुमने कैदी लेने हैं तो यूक्रेन के साथ जो तुम्हारे कैदियों का तबादला होता है तो उन कैदियों के तबादले में तुम्हें ये फ़ौजी जो हैं वो भी मिल जाएंगे। ये इस एंटी रशिया ग्रुप के कमांडर, इस फाइटर की जानिब से ये पैगाम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया। कुछ इस तरह की खबरें हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसमें ये नज़र आ रहा है कि बेलगोरोद रीजन के अंदर कितनी आगे तक ये जो एंटी रशिया ग्रुप्स के फाइटर्स हैं ये कितनी आगे तक पहुंच चुके हैं। इंटेंस किस्म की लड़ाई भी बेलगोरोद रीजन के अंदर जारी है। जो फुटेज आपको नज़र आ रही है ये इन्हीं ग्रुप्स की जानिब से जारी की गई और ये दिखाया गया कि मुख्तलिफ पोस्ट्स के ऊपर हमारे जो फाइटर्स हैं वो रशिया की फोर्सेस के साथ लड़ाई में मसरूफ़ हैं। 1-2 पोस्ट नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा पोस्ट इन ग्रुप्स की जानिब से ये दावा किया गया है कि 10 से ज़्यादा पोस्ट्स के ऊपर रशिया की फोर्सेस के साथ हमारी लड़ाई इंटेंस किस्म की जारी है। और इस दौरान इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर भी सामने आई जिसे आरटी ने भी रिपोर्ट किया और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जो बेलगोरोद के मेयर हैं, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया कि हाँ आज ड्रोन हमले किए गए बेलगोरोद रीजन के ऊपर, जिसके दौरान एक ऑयल फैसिलिटी को सक्सेसफुली टारगेट किया इन ग्रुप्स ने जो कि बेलगोरोद रीजन के ऊपर हमला जिन्होंने कर रखा है। तो रमज़ान कदरोव की भी ऑफ़र सामने आ गई और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की भी ऑफ़र सामने आ गई। ये दोनों जो रशिया के एलाइज हैं ये अपने फाइटर्स भेजने के लिए तैयार हैं बेलगोरोद रीजन के अंदर। लेकिन रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है फ़िलहाल सब अच्छा ही अच्छा दिखा रही है बेलगोरोद रीजन के अंदर। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या दिखाया? वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि बेलगोरोद रीजन के अंदर अच्छा कुछ भी नहीं है बल्कि नेटो का असलहा, बेलगोरोद रीजन के अंदर लड़ने वाले जो ग्रुप्स हैं वो नेटो का असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 कंट्रीज़ का नाम लिया गया वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से। पहला तो अमेरिका जिसकी आर्मर्ड व्हीकल्स इस्तेमाल की जा रही हैं बेलगोरोद रीजन के अंदर। दूसरा है पोलैंड, नेटो मुल्क पोलैंड जो कि बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ और इस जंग के दौरान सबसे ज़्यादा छलांगें जो हैं वो डूडा ही लगाते हुए नजर आए जो पोलैंड के सरबराह हैं। तो पोलैंड का नाम भी वॉशिंगटन पोस्ट ने लिया कि पोलैंड की आर्मर्ड व्हीकल्स जो बड़ा असलहा है वो पोलैंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो फाइटर्स, एंटी रशिया फाइटर्स जो बेलगोरोद रीजन के अंदर लड़ रहे हैं। तीसरा मुल्क है
बेल्जियम की गन्स इनके पास हैं। ये जो फाइटर्स हैं ये बेल्जियम और चेक रिपब्लिक का जो छोटा असलहा है वो बेल्जियम और चेक रिपब्लिक का है, अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट। और इस रिपोर्ट के ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बेल्जियम की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई और बेल्जियम ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर हमारा असलहा छोटा या बड़ा असलहा बेलगोरोद रीजन के अंदर इस्तेमाल किया गया तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और यूक्रेन से पूछा जाएगा कि ये असलहा इन फाइटर्स के हाथ कैसे लगा और इनसाइड रशिया वो असलहा कैसे पहुंचा जो हमने तुम्हें डिफेंड करने के लिए प्रोवाइड किया था। चले यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है ये है कैलुगा रीजन। ये कैलुगा रीजन जो है रशिया का, ये मॉस्को के करीब है, इतनी ज़्यादा करीब नहीं है, 200 किलोमीटर 230 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन यहाँ पर हाईवे के ऊपर 2 ड्रोन्स आकर गिरे, तबाह नहीं हुए, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है एक बहुत बड़ा मैसेज रशिया को एक बार फिर से यूक्रेन की जानिब से मिल गया कि मॉस्को के बहुत करीब एक और रीजन के अंदर इन ड्रोन्स का पाया जाना, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए। और कुछ इस तरह की खबरें भी अभी अनकन्फर्म्ड हैं। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अनकन्फर्म्ड है, अभी तक ये खबरें कन्फर्म्ड नहीं है। ये वीडियो अब गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से क्राइमिया के अंदर ये रिपोर्ट यूक्रेन की जानिब से शेयर की गई थी कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होने वाला है, तो अब ये रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। कुछ अनऑथेंटिक जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके ऊपर भी ये वीडियो गर्दिश कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पूरे रशिया के अंदर जो रशियन टेलीविजन चैनल्स हैं उनको हैक किया गया है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तकरीर, एक फेक तकरीर, डब तकरीर दिखाई गई है जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अनाउंस कर रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है, बहुत तेज़ी के साथ यूक्रेन हमले कर रहा है, इसलिए मैं रशिया के अंदर मार्शल लॉ नाफिज करता हूं। अब ये रिपोर्ट्स यूं ही कंफर्म होती हैं तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या इस तरह की हैकिंग की कोई रिपोर्ट रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर सामने आई जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की फेक तकरीर दिखाकर एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है रशिया के अंदर। बहरहाल खबरें रूस के लिए अच्छी नहीं है, चाहे इनसाइड यूक्रेन हो, मैदान जंग हो, या फिर बॉर्डरिंग रीजन बेलगोरोद हो, बॉर्डरिंग रीजन क्या डीप इनसाइड रशिया। ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई कि ड्रोन्स हाईवे के ऊपर आकर गिर रहे हैं, किसी बस से किसी गाड़ी से भी टकरा सकते थे, यानी कि रशियंस महफूज नहीं हैं। और रशिया के लिए जिस तरह के पैगामात यवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से सामने आ रहे हैं तो पता नहीं इस बंदे का क्या इरादा है। और इस मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो अपने ऑपरेशन की रिपोर्ट्स जारी कर रही है, अपनी पेशकदमी की रिपोर्ट्स जारी कर रही है और यूक्रेन को किस तरह से रोकने में कामयाब जा रहे हैं रशिया के जो फौजी हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स रशिया की जानिब से, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की जा रही हैं। और बिल्कुल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल काम है, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल काम है और अपने ऑपरेशन को लेकर उसी पेस के साथ, उसी रफ्तार के साथ रशिया आगे की जानिब बढ़ रहा है। और रशिया की ये स्ट्रेटजी किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर आप दूसरी जानिब देखें तो यूक्रेन की साइड से ट्विटर के ऊपर यूक्रेन जंग जीत रहा है, टेलीग्राम के ऊपर यूक्रेन जंग जीत रहा है, इस तरह की जो वीडियोस हैं वो जारी करके एक पैनिक, एक अनरेस्ट क्रिएट करने की नाकाम कोशिश यूक्रेन की जानिब से की जा रही है। बहरहाल मीडिया का मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है। तो ये जो स्ट्रेटजी यूक्रेन की है कि लड़ना कम और चिल्लाना ज़्यादा, ये स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी होती है। कम से कम आवाम के अंदर एक खौफ पैदा करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की है। मैदान जंग के अंदर प्रैक्टिकली जो पोजीशन है वो रशिया की बहुत बेहतर है, यूक्रेन से, नेटो ममालिक से बहुत बेहतर है। रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर इस स्ट्रेटजी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहा है। वो देसी ज़बान में नहीं कहते कि मैं मारूंगा कम और घीलूंगा ज़्यादा, तो रशिया मार कम रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूक्रेन को, नेटो ममालिक को, और घील ज़्यादा रहा है। और यूक्रेन जो है वो लड़ाई कम कर रहा है, चिल्ला ज़्यादा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ये जो रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, ये जो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, चाहे ये बढ़ा चढ़ा कर बयान की जा रही हैं, लेकिन एटलीस्ट देयर इज समथिंग जिसे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। और रमज़ान कद्रोफ और वागनर के जो चीफ हैं उनकी बातों से मैं एग्री करता हूं कि इन चीज़ों को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये राई का पहाड़ बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।